हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए, जो आ रहे हैं हमारे गांव के एरिया में, मैदान में बोली तो आज हम पहुंच गए हैं गांधी मैदान में। गांधी मैदान में पहुंचते ही बारिश होने लगी और बारिश इतनी तेज से हो रही थी कि वहां पर आदमी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तभी पर कहा जाए तो यहाँ पर भीड़ बहुत सारी थी और बैठने के लिए जगह नहीं थी और बारिश में बहुत सारे लोग भी भीग रहे थे। और मैं वहाँ पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे उसकी भाषण सुनने के लिए। जिस व्यक्ति का भाषण सुनने के लिए तैयार थे वो हमारे थे गृह मंत्री, जिसका नाम था अमित शाह। और अमित शाह ने इसलिए आया था क्योंकि उसको वोट जितना लेना था और अपने कहानियों के बारे में बताने आया था कि मैंने इन दिनों में क्या क्या किया। तो यही था कहानी का एकमात्र, और मैं भी चला गया सुनने के लिए। बेकाबुल था क्योंकि मैंने कभी मिला ही नहीं, देखा ही नहीं। तो मुझे लगा कि मैं देख लेता हूँ वो मोटा कैसा आदमी लग रहा है। तो मोटा वहाँ कुछ नहीं बताने आया, साला 10 साल में जितना भी राज किया वो बताने आया कि मैं ये क्या हूँ। पर आखिर में तो सरकार के यूँ तो हक रहती है ना बनना बताने के लिए। तो वो तो अपना लोचा दे के चला गया, फिर मैं भी चला गया। बहुत बारिश हो रही थी, बारिश में बहुत भीग पड़े हुए थे हम सब। तो मैं वहाँ से जल्दी ही चला गया, मुझे बोरिंग सा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसकी कहानी सुनी नहीं। वहाँ पर पानी मुफ्त में मिल रही थी, पानी तो मैंने पी लिया। फिर उसके बाद ऐसे भी तो प्रकृति का देन है कि प्रकृति का देन था बारिश, तो बारिश में ही भीग गए। बहुत ठंडा लग रहे थे। वो तो साला चुतिया बैठ के गाड़ी में चला गया, मैं तो देखता रह गया। वो किसी से मिलने के आएगा, वो तो बयान देना है। साला उसकी जरूरत क्या थी? वो तो वहां से टीवी पर से भी दे सकता था ना। क्यों? आखिर आदमी को सहूलियत देने के लिए आया था वो व्यक्ति। वो समझ रहा था कि अगर मैं जाता हूँ तो वहां पर कितनी जनता खड़ा रहेगी, और जनता खड़ा रहेगी और मुझे देखेगी, बोलेगा, कहेगा कि हाँ बिहार में आया है हमारे गृह मंत्री, ये मोटू गांडा जो बोल नहीं सकता है, जिसे बीमारी है और बोलने में तकलीफ होती है उसे, तभी पर एनर्जी के साथ बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जनता को दिखाना है कि मैंने आखिर में इसके लिए खड़ा हूँ। अभी मैं जवान बैठा हूँ, लेकिन साला ये तो चूतिया है। ये नहीं जानते कि मुझसे जवान तो सैनिक खड़ा हुआ है वहाँ पर सुनने के लिए। मैं तो गधा हूँ जो, मैं तो यहाँ पर बोलने आ रहा हूँ। ये आदमी इंसान को बेवकूफ़ बना रहा है और बनता भी आ रहा है बेवकूफ़ से आदमी। क्यों ना बने? क्योंकि आखिर है ही भारत की ऐसी आबादी जो सलाखों के पीछे खड़ती ही रहती है, चूतिए के पीछे, और वहाँ से मोटा रकम निकलता रहता है। कहता है कि मैंने ये सब किया वो सब किया, पर आखिर में कुछ करता नहीं है। हर इंसान का जनता का पैसा लेती है और पैसा उसी से लेती है, फिर उसी पैसा से बना जाती है कुछ, और बोल दिया जाता है कि मैंने ये कर दिया ये कर दिया। तो आखिर में बताओ, तुम ही सब बताओ कि समाज में कुछ करना होता है तो क्या करता है? समाज से पैसा लेता है, और पैसे लेकर के इकट्ठा करके वहां पर कुछ बनाना होता है तो वहां पर बना देता है। वही सरकार है, सरकार का ये फायदा उठाती है, और सरकार को तो पैसा मुफ्त में मिलती है, और सरकार वो बना देती है समाज के लिए, और कहती है कि जनता की मैंने बनाया अपने घर के भाव से। सालो तुम क्या घर से अपने बनाओगे? ये नहीं जानते कि मैंने जनता से पैसे लूटे हैं। आज इतने खराब मौसम में आप सभी लोग यहाँ आए हैं। मुझे तो आशा भी नहीं थी मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, मगर ईश्वर की कृपा हो गई। और 19 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया, और ये कश्मीर हमेशा के लिए भारत माता का मुकुट मणि बन गया। ये सारे लोग संसद में इकट्ठा होकर काऊ 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 करते थे, पूरी जमात, और कहते थे धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चलाने की नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।